afternoon, students. Today we will discuss an important topic: mean free path, relaxation time and drift velocity. तो देखिए मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक सोचे कि एक कोई वायर है और वायर मैंने ये दिखाया है वायर तो पतला ही होता है लेकिन उसका थोड़ा स्ट्रक्चर बड़ा करके दिखाया है। किसी भी कंडक्टर में, वायर का मतलब किसी भी कंडक्टर में दो चीजें होती हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव का मतलब न्यूक्लियस। तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर कंडक्टर है तो उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रहते हैं। अगर हम इसको कोई भी सेल से या बैटरी से ना कनेक्ट करें तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन रेंडमली मोशन करते रहते हैं। एक रैंडम मोशन का मतलब, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, इधर गया, पॉजिटिव चार्ज से टकराया, इधर आया, फिर पॉजिटिव टकराया, इधर आया, ऐसे टकराता रहता है। तो ये जो है एक जिगजैग मोशन में एक मूवमेंट करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इनको नहीं मिलता। एक कह सकते हो कि जैसे किसी को एक कोई भी, जैसे मान लीजिए बहुत सारे जानवर हैं, अगर उनको कोई हाँकने वाला होगा तो वो सारे एक डायरेक्शन में चलेंगे, लेकिन अगर कोई नहीं होगा, उनको चरवाहा कोई नहीं होगा, तो सब रैंडमली मोशन करेंगे। तो सेम ऐसा ही है कि सारे इलेक्ट्रॉन जो फ्री हैं वो रैंडम मोशन करते हैं। और रैंडम मोशन क्यों करते हैं? क्योंकि जब वो चलते हैं तो टकराते रहते हैं, टकरा कर फिर वापस अपने पाथ में आ गए, फिर दूसरे डायरेक्शन में आ गए। तो इस तरह से जिगजैग मोशन होता है। अब सवाल उठता यह है कि इन जिगजैग मोशन को अगर हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दें तो ये सारे इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। तो क्या ऐसा नहीं है कि टकराएंगे नहीं? तो टकराएंगे तब भी, लेकिन वो टकराते हुए भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए इस पे हम ये बात करें कि एक ये हमारे पास वायर है, कंडक्टिंग वायर है। अगर इसको हम एक सेल से अटैच कर दें, एक सेल से अटैच कर दें, सेल से अटैच करने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज इधर चलेगा और नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में चलेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या अब ये इलेक्ट्रॉन, जिनकी हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो क्या ये टकराएंगे नहीं? तो जरूर टकराएंगे, लेकिन टकराने का तरीका अलग होगा। मान लीजिए कोई नेगेटिव चार्ज चला, टकराया, टकरा करके फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर ऐसे टकराते जाएंगे, लेकिन आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। टकराएंगे लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो यहां सबसे पहले सवाल उठता है कि मीन फ्री पाथ क्या चीज है? तो मीन फ्री पाथ का मतलब यह होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की दो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है क्रम से, एक और फिर नेक्स्ट दूसरा। तो कॉन्जिक्यूटिव जो उनका टकराने पर, अब मान लीजिए जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे समझे कि इलेक्ट्रॉन है, ये टकराया, पॉजिटिव से टकराया, फिर टकरा करके फिर इधर आया, ये टकराया, देखिए ये टकराया, पहला टक्कर हो गया, पहला कॉलिजन हो गया, ये टकराया, दूसरा कॉलिजन हो गया। तो दो कॉलिजन में जो एवरेज डिस्टेंस कवर्ड करते हैं, एवरेज डिस्टेंस इन टू कॉन्जिक्यूटिव कॉलिजन, ऐसा कह सकते हैं कि एवरेज डिस्टेंस जो वो तय करते हैं या कवर करते हैं, दो लगातार क्रम से होने वाली टक्करों में जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, उसी डिस्टेंस को हम मीन फ्री पाथ कहा करते हैं। तो ये शायद क्लियर हो गया होगा कि मीन फ्री पाथ क्या है। तो फिर से समझिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर लगातार दो टक्कर कर रहा है और दो टक्करों में जो एवरेज डिस्टेंस ले रहा है, उसी एवरेज डिस्टेंस को ही मीन फ्री पाथ कहेंगे। अब नेक्स्ट आता है रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम भी इसी से ही रिलेटेड है कि इसको दो कॉन्जिक्यूटिव कॉलिजन करने में जो टाइम लिया इसने, ये टाइम इसने कवर किया, उसी टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो ये भी टाइम वही है जो अभी हम बात कर रहे थे डिस्टेंस के लिए, कि इसको भी दो कॉलिजन चाहिए होते हैं। अगर टू कॉलिजन्स में ये जो टाइम कवर करता है, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। नाउ विल टॉक अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए,
जब हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब सेल हमने जोड़ दिया, बैटरी लगा दी, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, टकराता है, अपनी एनर्जी खर्च करता है, फिर चलता है, फिर टकराता है, फिर चलता है, लगातार ऐसे होता है। मान लीजिए यहां पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे हम हमेशा केमिस्ट्री में बात करते हैं एवोगैड्रो नंबर का, मान लीजिए यहां पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद है। अब समझिए इस बात को कि यहां n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। वो एक इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो मान लीजिए स्टार्टिंग से उसकी स्पीड है 0, और वो जब 0 से चलेगा तो एक टाइम लेगा τ1, 2 टक्करों का मैंने बोला था। तो स्टार्टिंग उसकी जो होगी, स्टार्टिंग 0 से होगी, टकराएगा वो, रिलैक्सेशन टाइम उसका खर्च होगा, और उसमें एक वेलोसिटी मान लीजिए आ जाती है v1। ऐसे ही हम दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात कर लें तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, v2 होगा, उसका भी 0 से स्टार्ट करते हैं, τ2। इसी तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मोशन में आएंगे, टकराएंगे, उनकी वेलोसिटी आएगी, फिर 0 होगी, ऐसे करते रहेंगे। तो अगर हम इसको टोटल सम करें इसके लिए, टोटल नंबर ऑफ एवोगैड्रो के लिए, तो हम क्या लिख सकते हैं इस पर, तो देखिए यहां पर हम इसको हटा देते हैं तो हम इसमें लिख सकते हैं, इनका एवरेज लिख सकते हैं सभी टक्करों, सभी उनका इलेक्ट्रॉनों का, तो लिख सकते हैं v1 प्लस v2 प्लस v3, ऐसे बहुत सारे, और डिवाइड बाई n कर दें, जो एवोगैड्रो नंबर जिसको हम कह रहे हैं, डिवाइड बाई n कर दें तो 0 तो 0 ही रहेगा, a कॉमन हो जाएगा, इनमें सब में a कॉमन है क्योंकि एक्सेलरेशन सबको वही मिल रहा है, तो क्या बन जाएगा τ1 τ2 ऐसे करके अपॉन n। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस चीज को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो एवरेज उनका टकराने की वेलोसिटी है, एवरेज उनकी क्या वेलोसिटी आ रही है टकराने के बाद, वही होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं करेंगे कि वहां किसी एक पर्टिकुलर, क्योंकि यहां पर क्या करंट एक कंपाइल इलेक्ट्रॉनों का जो है यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो आता है उसी से करंट प्रोड्यूस होती है, किसी एक इलेक्ट्रॉन के चलने से नहीं। सारे इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं उनका अपना एवरेज एक रिलैक्सेशन एवरेज वेलोसिटी होती है, वही एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। और ए इसको भी हम टाउ बोल सकते हैं। तो वीडी यहां पर क्या होती है, वीडी हम कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ए हमारा सेम रहेगा क्योंकि बैटरी हमारी सबके लिए उतना ही एक्सेलरेशन क्रिएट करेगी। तो अब हम ये कह सकते हैं यहां पर कि जो वीडी है, अच्छा वीडी की स्पीड क्या होगी, तो लगभग इतनी होती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो अब हम ये कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉनों की जो हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब उसको हम किसी कंडक्टिंग वायर को रखते हैं तो जो उनकी वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी सभी इलेक्ट्रॉनों की होती है, उसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उम्मीद है समझ में आई होंगी चीजें। मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मीन फ्री पाथ सेम वही चीज मैंने बताया, जब दो कॉलिजन करने पे जो आप डिस्टेंस कवर करते हैं वो मीन फ्री पाथ होगी। दो कॉलिजन करने में जो टाइम लेते हैं आप, रिलैक्सेशन टाइम हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जब हम किसी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लगते हैं और उसके अंदर जो वेलोसिटी क्रिएट होती है वो वेलोसिटी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, लेकिन एवरेज, ये ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद है समझ आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, तब तक के लिए आप लोग देखें, समझें और पढ़ें।